क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं? आखिर क्यों महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है? क्या अजीत पवार और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में बड़ा खेल करने जा रहे हैं? क्या देवेंद्र फडणवीस को सीएम चेहरे के तौर पर आगे करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? ये तमाम सवाल महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर इन दिनों खूब उठ रहे हैं, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का अगला सीएम बनाना चाहती है, तो वहीं एकनाथ शिंदे भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और बात सीएम पद की करें तो अजीत पवार को कैसे भूल सकते हैं? अजीत पवार जिस तरीके से शरद पवार की पार्टी एनसीपी को तोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, इस उम्मीद में कि शायद मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया जाएगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री से ही उन्हें संतुष्ट करना पड़ा। लेकिन नए चुनाव के साथ नए परिणाम भी आए और नए परिणामों के साथ नई उम्मीद भी जागी है। तो क्या इस उम्मीद के साथ अब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने वाले हैं? आखिर क्यों आरएसएस से और देवेंद्र फडणवीस की जो मुलाकात है वो लगातार हो रही है? आखिर क्यों मोहन भागवत से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई? और आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर समझौता करने को तैयार नहीं है? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर बने हुए हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से जब से चुनाव परिणाम सामने आए हैं तब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो महायुति गठबंधन है उसमें सीएम चेहरे को लेकर होड़ मची हुई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को आगे कर रही है, तो वहीं देखा जाए तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट भी कहीं ना कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं है। छगन भुजबल ने, जो एनसीपी के नेता हैं अजीत पवार गुट के, सीधे तौर पर कहते हैं कि अजीत दादा को सीएम बनाना चाहिए। अजीत दादा के नाम पर पोस्टर भी लगे थे। और एकनाथ शिंदे साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसकी ज्यादा सीटें हैं, जिसके ज्यादा विधायक हैं, उसी पार्टी से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। तो क्या एकनाथ शिंदे, अजीत पवार अब बीजेपी का खेल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं? आखिर क्यों महाराष्ट्र में प्रेशर पॉलिटिक्स देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र में जहां दूसरी बार महायुति गठबंधन सरकार बनाती हुई नजर आई है, जैसे कि आपने आंकड़ों का जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी खुद 132 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दी है। लगभग 150 सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ने के लिए खुद बीजेपी आगे आई थी और 132 सीटों को जीतना बड़ा आंकड़ा माना जाता है महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए। इसके अलावा अगर हम अजीत पवार की बात करें और अजीत पवार के साथ देखें एकनाथ शिंदे, तो एकनाथ शिंदे 57 सीट, अजीत पवार 41 सीटों पर जीत हासिल करते हुए नजर आते हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बड़ी पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये बन जाता है कि जिस तरीके से आपने पूछा कि क्या खेल बिगाड़ने वाले हैं, देखिए अगर अजीत पवार के पाले में 41 सीटों से ज्यादा 100 सीटें आ जाती मान लीजिए, तो 100 सीटों के हिसाब से भी वो बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनौती दे सकते थे कि आपकी जरूरत नहीं है, हम मिलकर सरकार बना लेंगे। यानी कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अलग हटकर अपनी ही नई सरकार बनाते हुए नजर आते और सीएम और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अजीत पवार से तय हो जाता। लेकिन अब जरूरत पड़ती है किसी न किसी दल की। अब दल के सहारे की बात करें तो शरद पवार यहाँ पर 10 सीटों पर हैं, उद्धव ठाकरे 20 सीटों पर है, कांग्रेस पार्टी 16 सीटों पर है। तो बीजेपी के साथ जुड़े हुए एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, और अजीत पवार के लिए पोस्टर जो लगते हैं वो पोस्टर हटा भी लिए जाते हैं क्योंकि बड़ी तकरार पैदा हो सकती है, इसलिए पोस्टर को हटा लिया जाता है नतीजों के बाद से। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को लेकर पोस्टर लगाए जाते हैं और देवेंद्र फडणवीस को लेकर ये कह दिया जाता है कि सीएम तो वही होंगे। देखिए, आपको याद होगा जब गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए महाराष्ट्र आते हैं, महाराष्ट्र के नासिक में एक बड़ा बयान देते हुए दिखाई देते हैं। उनका बयान होता है कि बीजेपी को जिताइए, देवेंद्र भाऊ को जिताइए और जिता के आगे पहुंचाइए। यानी कि किसी का जिक्र नहीं किया जाता, देवेंद्र फडणवीस का जिक्र किया जाता है। पोस्टर लगते हैं प्रचार प्रसार के दौरान, प्रधानमंत्री का चेहरा होता है, देवेंद्र फडणवीस का चेहरा होता है, एक तरफ अजीत पवार का भी चेहरा हो जाता है, लेकिन एकनाथ शिंदे का चेहरा नहीं होता। ये दर्शाता है कि बीजेपी खुद अपने सहयोगी दलों को सहयोग नहीं दे रही है, बल्कि मजबूरी है कि गठबंधन के साथ महाराष्ट्र में वो देखे गए हैं। लेकिन अब एक और फॉर्मूला तय करने की बात की जा रही है ताकि रूठों को मना लिया जाए। देखिए, देवेंद्र फडणवीस जब नाराज हुए थे, जब सीएम रेस में आगे चल रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे सीएम पद को लेकर बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं, तब देवेंद्र फडणवीस को लेकर ऐसा देखा जाता है कि एकनाथ शिंदे जब उद्धव ठाकरे को छोड़कर बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं,
तब ये कहा गया देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे, लेकिन ये दावा किया गया कि सीएम उन्हें बना दिया जाता तो एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर आए हैं वो नाखुश हो जाते, इसलिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बना दिया जाता है, अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। नाज़मीन, जो इस वक्त खबरें निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस तैयारी में है कि 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस और 2.5 साल जो है एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री कुर्सी उन्हें दी जाए। तो क्या लगता है आपको ये फॉर्मूला जो है कामयाब हो पाएगा और पहले देवेंद्र फडणवीस बन जाते हैं तो क्या आगे चलकर क्या आश्वासन होगा? लेकिन नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि कह सकते हैं 5 साल के कार्यकाल के दौरान 2.5 साल एकनाथ शिंदे को बनाया जाएगा और 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस को, लेकिन पहले देवेंद्र फडणवीस का कार्यकाल होगा। तो क्या एकनाथ शिंदे मानेंगे और क्या एकनाथ शिंदे आश्वस्त होंगे भारतीय जनता पार्टी के इस वादे को लेकर के कि 2.5 साल में बहुत सारे राजनीतिक बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं? तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे मान पाएंगे और क्या ये फॉर्मूला कामयाब हो पाएगा? देखिए, मध्य प्रदेश में जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुआ था, नतीजे सामने आए थे तो ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चेहरा जो था वो कामयाब हुआ था बीजेपी को जिताने के लिए। और शिवराज सिंह चौहान की वो योजना जो लाडली बहना योजना है जो महाराष्ट्र में भी चलती है, और महाराष्ट्र को लेकर भी ये दावा किया गया है कि इसी योजना के बलबूते पर भी काफी महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया है, अधिकतम संख्या महिला वोटर्स की यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वो लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक चलती है कारगर साबित होती है, लेकिन देखा जाता है कि जो इस योजना को चलाते हैं वही सीएम नहीं बन पाते हैं शिवराज सिंह चौहान को लेकर। और यहाँ पर ये भी चर्चाएं देखी गई थी कि हम 2.5 साल वाला फॉर्मूला तय करेंगे। राजस्थान में भी यही देखा गया था कि हम वसुंधरा राजे की नाराजगी को दूर करने के लिए 2.5 साल वाला वो फॉर्मूला लेकर आएंगे। और महाराष्ट्र में पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यही चर्चा हुई थी कि 2.5 साल वाला खेल करेंगे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता है, लेकिन यहाँ पर तो आपको जो कह सकते हैं सहयोगी है उसकी खास जरूरत है और सहयोगी पार्टी की बदौलत ही आपने पिछला कार्यकाल जो है कहीं ना कहीं चलाने में सफल रहे थे। तो क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो 2.5 साल वाला फॉर्मूला है मुझे लगता है जहाँ तक कारगर साबित नहीं हो पाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र में एक ही सीएम और एक ही सीएम की रेस में कई चेहरे नजर आ रहे हैं। अब 2.5 साल पहले सीएम बनाएंगे, फिर 2.5 साल किसी और को सीएम बनाएंगे, तो यहाँ पर नाराजगी साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आएगी कि चलिए आपने जैसे अभी शुरुआत में कहा कि देवेंद्र फडणवीस को पहले सीएम बना दिया जाता है तो क्या नाराजगी बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। जो नाराजगी सीएम पद को लेकर अभी से देखने को मिल रही है, जहां अजीत पवार के गुट के जरिए ये कहा जाता है कि अजीत पवार को सीएम होना चाहिए। खुद अजीत पवार ये कहते हैं कि जब मैं शरद पवार की पार्टी को तोड़कर यहाँ पर आया था तो अधिकतम विधायकों के साथ आया था और वो पावर बीजेपी ने मुझे दी थी कि मेरे ही अधिकतम विधायकों को कैबिनेट में जगह दी गई थी। एकनाथ शिंदे के विधायकों के बलबूते पर देखा जाए तो वो तवज्जो नहीं मिली। खुद एकनाथ शिंदे के विधायकों ने ये कह दिया था कि बीजेपी हमारा अपमान करिए। शिंदे के बेटे ने तक ये कह दिया था कि हम बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला यहाँ पर कामयाब नहीं होने वाला है। आपको सीएम तय करना पड़ेगा और सीएम तय करने के लिए एक चेहरा यहाँ पर निकाल कर सामने लाना पड़ेगा। देखिए, इस बीच में एक और बड़े चेहरे की एंट्री हो जाती है उद्धव ठाकरे शिवसेना यूबीटी के जरिए। ये कहा जाता है कि महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, लेकिन वो बीजेपी के समर्थन में बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कहते हैं कि बीजेपी को अपने ही दल से सीएम चुनना चाहिए। ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि अब समय आ गया है कि जो मेरे साथ हुआ अब वो एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा है और एकनाथ शिंदे जल्द बीजेपी के नीचे काम करते हुए नजर आएंगे। यानी कि वो खुद ये कर रहे हैं दावा कि बीजेपी को अपने आप को आगे लाना चाहिए, ना ही एकनाथ शिंदे ना ही अजीत पवार को। तो साफ है कि एक तरफ उद्धव ठाकरे ने कह दिया, एक तरफ बीजेपी के कई नेताओं ने कह दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार प्रसार में कह दिया था। अब तो पोस्टर वायरल हो रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र भाऊ सीएम होंगे महाराष्ट्र के। तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है यहाँ पर। शपथ से पहले बड़ा फेरबदल हो सकता है, क्योंकि सीएम पद की शपथ के साथ साथ विधायकों के मंत्री पद की शपथ भी यहाँ पर ली जाएगी। तो काफ़ी चीज़ें अभी महाराष्ट्र में बाकी हैं जो बीजेपी का खेल बिगाड़ भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, महाराष्ट्र में इस वक्त हलचल तेज है, खास तौर पर जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के नाम को भारतीय जनता पार्टी आगे करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अजीत पवार गुट भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अजीत
पवार भी कहीं ना कहीं सीएम पद की रेस में है, तो वहीं देखा जाए तो एकनाथ शिंदे सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं सख्त नजर आ रहे हैं सीएम पद को लेकर। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके विधायक ज्यादा है, जिसने ज्यादा सीटें जीती हैं, उसी पार्टी से सीएम चेहरे का चुनाव होगा। तो जाहिर सी बात है अब उठापटक का जो दौर है वो खुले तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं समर्थन में बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के, इससे साफ जाहिर होता है कि क्या अब उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।